Hello, welcome to Joy World channel. My name is Nisha and today I'm going to share a secret with you all, and that secret has been taken from this beautiful book. The name of this book is The Secret and it is written by Australian author Rhonda Byrne. ये जो सीक्रेट है ये कोई नया सीक्रेट नहीं है, इसे सदियों से लोग यूज करते रहे हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, शेक्सपियर, लिंकन, एडिसन, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इसे यूज किया है। फिर उनके माइंड में क्यूरियोसिटी आई कि जब पहले इसे लोग यूज करते थे तो जरूर आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी कुछ लोग जरूर होंगे जो इसे यूज करके अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और जब उन्होंने रिसर्च किया तो एक के बाद एक उन्हें वो लोग मिलते चले गए और उन सब लोगों के साथ मिलकर इस बुक के ऑथर ने एक मूवी रिलीज की। उस मूवी का नाम भी द सीक्रेट था। मूवी रिलीज करने के बाद उन्हीं में से 24 टीचर्स की हेल्प से ऑथर ने ये बुक पब्लिश की। ये बुक फर्स्ट टाइम 2006 में पब्लिश की गई थी। ऑथर का मेन मोटो ये मूवी बनाने का और ये बुक पब्लिश करने का यही था कि हर कॉमन इंसान के पास ये सीक्रेट पहुंचे और हम सब लोग इस सीक्रेट को यूज करके अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकें। तो ये सीक्रेट क्या सच में काम करता है या नहीं, और अगर काम करता है तो क्या तरीका है जिससे हम इसे यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 5 स्टेप्स में। तो इस वीडियो को देखिए एंड तक। फोर्थ पॉइंट में आपको मैं बताऊंगी वो 3 स्टेप्स जिसकी हेल्प से आप अपना सीक्रेट को यूज कर सकते हैं अपने ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द सीक्रेट? The secret is law of attraction, and this law of attraction is there from the very beginning, since the existence of the universe. जब से यूनिवर्स है तब से ये लॉ भी है। आप इसे जानते हैं या नहीं जानते, आप इसे मानते हैं या नहीं मानते, स्टिल इट वर्क्स। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये हमेशा काम करता है, आप इसको मानो या ना मानो, फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स की तरह, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह काम करता है। अब जैसे कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो वो नीचे ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है हमेशा। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है वो पता है? नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो काम करता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप इसको माने या ना माने। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए आपके थॉट्स की जरूरत है। जो भी आपके थॉट्स हैं वो आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आपकी लाइफ के जो बैड एक्सपीरियंस हैं वो आपने अट्रैक्ट नहीं किए, बट मैं कहूंगी कि वो आप ही ने अट्रैक्ट किए हैं, जाने या अनजाने वो आपके ही द्वारा अट्रैक्ट किए गए हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो भी रियलिटी बन जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता कि कोई चीज गुड है, कोई थॉट गुड है या बैड है, आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो बस उसे सच करने पर लग जाता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं पता, अगर कोई इंसान ऊपर से गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं पता कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, इसे मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए। वो बहुत ऊंचाई से कोई गिरता है तो वो मरेगा ही, इरिस्पेक्टिव कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आपके थॉट्स अच्छे हैं या बुरे हैं वो सच हो जाते हैं। तो ये आपको चूज करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। एंड नाउ यू बिलीव कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक डर आ जाता है, विच इज द सेकंड पॉइंट, कि फियर ऑफ द नेगेटिव थॉट्स बिकमिंग ट्रू। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको मैं 2 पॉइंट बताती हूँ। पहला पॉइंट, जो पॉजिटिव थॉट्स है, जो अफर्मेटिव थॉट्स हैं, 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं नेगेटिव थॉट्स के कंपैरिजन में। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि कोई भी चीज़ इंस्टेंटली सोचते ही सच नहीं हो जाती। आप अभी एक लॉयन को इमेजिन करेंगे तो लॉयन आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो कॉन्स्टेंट अफर्मेशंस के थ्रू वो चीज़ सच होती है, वो रियलिटी बनती है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं कि कोई चीज़ इंस्टेंटली सच नहीं होती और पॉजिटिव थॉट्स आर 100 टाइम पावरफुल देन द नेगेटिव थॉट, ये 2 चीज़ें आपको उस डर से बाहर निकालती हैं कि आपका हर जो थॉट है वो सच हो सकता है। क्योंकि हमारी लाइफ में एक दिन में हम अराउंड 60,000 थॉट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू वॉच ऑल द थॉट्स विच कम्स इनटू योर माइंड। तो डरने की जरूरत नहीं है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप यूज कर सकते हैं। इवन कि जो आपके पास्ट के बैड एक्सपीरियंस हैं उनको भी आप चेंज करके पॉजिटिव और अच्छे एक्सपीरियंसेस में बदल सकते हैं, सिर्फ अपने थॉट्स को रिप्लेस करके। तो लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन है उसका थर्ड पॉइंट आता है, हाउ टू नो कि जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपके लिए सही है या गलत। हाउ टू वॉच दैट थिंग। आपके लिए इसका सबसे सिंपल तरीका है अपनी फीलिंग्स को
फील करना और आइडेंटिफाई करना। जब आप कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एट दैट टाइम इफ़ यू आर फीलिंग गुड, तो आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा ही होने वाला है। जो आपकी रियलिटी क्रिएट होगी वो आपके लिए अच्छी होगी। बट इफ़ while you are manifesting your goal you feel bad, you feel low, that means कि अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो आप रॉन्ग ट्रैक पर हैं और आपको अपने थॉट्स को दोबारा से चेक करके चेंज करने की ज़रूरत है। सो इट्स वेरी इजी टू चेक योर थॉट्स एंड go on the right track of your life. Then comes the fourth point, which is the three-step process of manifesting your goals. The law of attraction works in the three steps. आपको याद है अलादीन, वो क्या करता है, वो एक चिराग को निकालता है, उस चिराग को जब घिसता है तो उसमें से एक जीनी निकल कर आता है और वो जीनी पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो आपका जो जीनी है वो ये यूनिवर्स है। ये यूनिवर्स आपसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए। एंड जैसे अलादीन उस जीनी से पूछता है कि मेरा ये ऑर्डर है, ये मेरा हुक्म है, इसे पूरा करो, वैसे ही आपको यूनिवर्स को हुक्म देना है कि मुझे ये चाहिए। दैट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज आस्क व्हाट यू वांट। देन कम्स द सेकंड पॉइंट विच इज बिलीव। जब आपने एक बार अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया यूनिवर्स को कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद आपको उसको बिलीव करना है। आपका जो बिलीव है वो अटल होना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसा इमेजिन कर लेना है कि वो सच हो गया है। एंड द थर्ड स्टेप कम्स कि आपको जब ये बिलीव हो जाता है कि जो आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से वो आपको मिल जाएगा, फिर आपको उसको रिसीव कर लेना है अपनी इमेजिनेशंस में कि यस ये रियलिटी बन चुका है, ये जो मैं चाहता हूँ वो मेरे को मिल चुका है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो वो आपकी रियलिटी भी बन जाएगा। So the three steps of the process of law of attraction is ask for it, believe in it and then accept it. इसको accept करने के लिए ready रहिए। Then fifth point comes the powerful process of the law of attraction. Process of law of attraction is very very powerful. इसको यूज करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हेल्थ, वेल्थ, अच्छी रिलेशनशिप, आपका वर्ल्ड में आप पीस चाहते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी को किल करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिविटी, राइट। जब आप अच्छे थॉट्स सोचते हैं तो ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। और जो पावरफुल प्रोसेस है इसको मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, दैट प्रोसेस इज विजुअलाइजेशन। आपको इमेजिन करना है। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि आपकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत पावरफुल होती है। यानी कि जब आप अपने थॉट्स में, अपनी इमेजिनेशन में किसी चीज़ को क्रिएट कर लेते हैं तो वो आपकी लाइफ में भी क्रिएट हो जाती है और आपकी रियलिटी बन जाती है। सो दिस इज द पावर ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड यूज इट। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आप किसी छोटी चीज़ पर इसको ट्राई कीजिए। लाइक जो भी कोई भी छोटी चीज़ आप चाहते हैं जिसके मिलने ना मिलने से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई कीजिए। जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको एक ऐसी पावर मिल जाएगी, आप इतने खुश हो जाएंगे कि यस नाउ आई कैन अचीव वट एवर आई वांट। एंड इसको ट्राई करके देखिए, इस बुक को पढ़िए डिटेल में। गुड लक फॉर योर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।